अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं डेली लेट। दोस्तों, आज मैं आपको बनी इसराइल के एक शख्स नसूह का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया और साथ ही साथ उस पर अपनी नेमतें निछावर कर दी। सूरह तहरीम आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। इस आयत का मतलब है, ए ईमान वालों, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा के साथ तौबा करो। दोस्तों, तौबातुन नसूह ऐसी तौबा है जिसमें इंसान पक्का इरादा कर लेता है कि वो गलत काम नहीं करेगा। नसूह एक ऐसा मर्द था जो औरतों जैसी शक्ल और सूरत रखता था, उनके जैसी धीमी आवाज़, नरम जिस्म और उसकी दाढ़ी भी नहीं थी। नसूह इसी जारी बेस का फ़ायदा उठाकर हमाम में औरतों का मसाज किया करता था और यही उसका इकलौता ज़रिया माश था। उसकी ज़मीन ने उसको कई दफ़ा मना किया कि ये काम तुम छोड़ दो, तुम इस काम को जाने दो, लेकिन वो बार बार अपनी तौबा को तोड़ देता। एक दिन बादशाह की बेटी मसाज करवाने हमाम में आई। मसाज के बाद उसका कीमती हीरा कहीं खो गया। शहजादी ने फ़ौरन हुक्म दिया, जाओ सबकी तलाशी लो। ये बात सुनकर नसूह डर गया और वो एक कोने में जाके छुप गया, क्योंकि उसको डर था कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊँ और अगर मेरी असलियत लोगों के सामने आ गई फिर तो मेरी खैर नहीं है। जब उसने देखा कि कनीज़ियाँ उसे ढूंढ रही हैं तो उसने भीगी आंखों से सच्चे दिल के साथ अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, आज के दिन मेरी लाज रख ले, आज के दिन मुझे बचा ले, मैं आइंदा ये गलत काम कभी नहीं करूँगा। अभी उसकी दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि बाहर से आवाज़ आती कि नसूह को छोड़ दिया जाए, हीरा मिल गया है। जैसे ही बात नसूह ने सुनी तो उसकी आंखों में और आंसू आ गए और ये आंसू खुशी के आंसू थे। तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, शहजादी से रुखसत मांगी और वो अपने घर वापस आ गया। नसूह ये बात जान गया था कि उसके लिए शहर में रहना मुमकिन नहीं है, तो उसने अपनी तमाम नाजायज़ कमाई गरीबों में बांट दी और शहर छोड़कर एक सुकून वाली खामोशी वाली पहाड़ी पर जा बसा। वहाँ जाके वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन नसूह को भैंस नजर आई। वो भैंस घास चर रही थी। नसूह ने सोचा कि ये किसी चरवाहे की होगी, जब तक इसका मालिक नहीं आता तो मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। इस वाक़े के कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूल कर वहाँ पहुँचा। उनके पास पानी बिल्कुल ख़त्म था और वो प्यास की वजह से बहुत ज़्यादा निढाल थे। उन ताजरों की हालत देखकर नसूह ने उनको अपनी भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। नसूह के अच्छे अखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए नसूह को बहुत सा माल और खुद सोने के सिक्के तोहफे में दिए। नसूह ने इन पैसों से वहाँ एक कुआं खुदवा दिया, जिसकी वजह से वहाँ आहिस्ता आहिस्ता लोग बसने लगे, घर और बिल्डिंग्स बनने लगी और तमाम लोग नसूह की इज्जत करते थे और नसूह की इज्जत के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। इसी वजह से बादशाह ने नसूह को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन नसूह ने वहां आने से इनकार कर दिया। इस बेनियाजी ने बादशाह की मिलने की तलब को और बढ़ा दिया। बादशाह सलामत ने खुद फैसला किया कि वो नसूह से खुद जाकर मिलेंगे। जैसे ही बादशाह सलामत नसूह की बस्ती में भी दाखिल होते ही हैं तो उनकी रूह कब्ज़ हो जाती है और वो अपने खाल की हकीकी से जा मिलते हैं। बादशाह सलामत नसूह से ज़ाती तौर पर मिलने आ रहे थे और लोग भी नसूह की खूबियों के कायल हो चुके थे, तो तमाम लोगों ने कहा कि नसूह को ही बादशाह बना दिया जाए। तमाम लोगों ने नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया। नसूह ने इंसाफ वाला निज़ाम कायम किया और बादशाह की बेटी यानी कि शहजादी से शादी कर ली, जिसके कीमती हीरे की वजह से उसको हिदायत मिली थी। एक दिन एक शख्स नसूह के दरबार में हाजिर होता है और नसूह से अर्ज करता है, बादशाह सलामत, मेरी कुछ दिन पहले एक भैंस गायब हो गई थी और काफ़ी दिन हो गए वो मुझे मिल नहीं रही। नसूह ने उसको मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी भैंस मेरे पास है और आज जो भी कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। इस बात पर उस शख्स ने कहा, ए नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूँ ना वो भैंस एक जानवर है, हम दोनों फरिश्ते हैं जो तुम्हारा इम्तिहान लेने इस ज़मीन पर आए थे। ये सब तुम्हारी सच्ची तौबा का नतीजा है। ये बात करते ही वो दोनों फरिश्ते नसूह की आंखों के सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। इसलिए सच्ची तौबा को तौबातुन नसूह कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और लाजमी कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपने कभी सच्चे दिल से तौबा की है। मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा। अपना और अपने चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।